दोस्तों, अगर हम जिंदगी में केवल दो चीज़ों को अहमियत ना दें, सिफ्र और जिक्र, तो ज़िंदगी बेफिक्र होकर कट जाती है। और मेरा तो काम ही यही है आप लोगों की ज़िंदगी को बेफिक्र बनाना। तभी तो मैं ये शो लेकर आई हूँ, डॉक्टर मीनूज़ शो फॉर गुड हेल्थ। इसमें हम हर हफ्ते आपके पास नए नए एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं जो आपको ज़िंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। तो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट आए हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेफिक्र बनाने में हमारी मदद करेंगे, उनमें हैं आचार्य श्री विवेक पंचतत्व जी। ये एक एस्ट्रोलॉजर हैं, रेकी मास्टर हैं और NLP कोच भी हैं। ये हमें बताएंगे कि हम स्पिरिचुअली और मटीरियली अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। वेलकम टू द शो विवेक जी। प्रणाम। एक और चीज़ की हमें बहुत ज़रूरत है ध्यान रखने की, वो है हमारी दिशा। कई बारी लाइफ में ऐसा होता है, हम जिस दिशा में जा रहे होते हैं हमें लगता है लाइफ में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है। उस टाइम पे हमें हमारी दिशा को ठीक करवाना या उसे चेक करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसी के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं आज, वास्तु एक्सपर्ट दीपांशु डांग। वेलकम टू द शो दीपांशु। आचार्य जी, इससे पहले कि हमारा सवालों का सिलसिला शुरू हो, आप हमें ये बताइए निदान प्रणाम का मतलब क्या है? बेशक, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये सबको करना चाहिए। देखिए, नी एक ऐसा शब्द है जो किसी भी नेगेटिव शब्द के आगे लगा दिया जाए वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी नी तमस को हटाने वाला है। मैं दान मतलब मैं आपको देना चाहता हूँ, क्या वो जो तमस को हटाए। प्रणाम मतलब मेरे प्राण के आयाम से मैं आपको वो देना चाहता हूँ कि आपके जीवन का तमस हटे, आपको शक्ति की राह मिले। हाउ ब्यूटीफुल। सबसे पहले आचार्य जी मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। कहते हैं सितारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मेरा मानना है कि किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और शायद हम अपने कर्मों से बहुत चीज़ों को अपनी लाइफ में करेक्ट भी कर सकते हैं। और उसी के साथ में हमारी हेल्थ भी बहुत हद तक हमारे ही कंट्रोल में होती है। वी कैन डू सो मेनी थिंग्स टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सितारे और किस्मत ये दो चीज़ें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, और साथ में जो कर्म। मैं थोड़ा सा आपको ज्योतिष के आधार पर मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। बहुत कन्फ्यूज़न है इस बात को लेके कि हमारी भाग्य या हमारा किस्मत ही सब कुछ है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज का मेरा भाग्य है वो कल के पहले के मेरे किए हुए कर्म हैं, वो जो आज भाग्य बन के मेरे सामने खड़े हुए हैं जी। अब आज मुझे उसके साथ क्या मैं ऐसा कार्य कर सकता हूं जिसे मैं अच्छे से अच्छा उसका पोटेंशियली उसको यूज़ करके उसमें से एक अच्छा कार्य निकाल के आज के कर्म मैं उस हिसाब से कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अगर मैं अपने कर्मों को आज उस हिसाब से करता हूं जिससे कि मुझे कल आने वाले समय में जो मुझे भविष्य में फल मिलेंगे वो मेरा उस समय का भाग्य बन जाएगा। तो होता क्या है कि मेरे कर्मों के हिसाब से मैं जन्म लेता हूँ, उसी हिसाब से मेरा आगे का जीवन चलता है। और जब मैं जन्म लेता हूँ तो मेरे सितारे भी वैसे ही होते हैं जैसे मेरे आने वाला समय है। क्योंकि ज्योतिष अपने आप में केवल ये जानने की प्रक्रिया है कि आने वाले समय में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। मैं एक और बात आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ज्योतिष हमारे जीवन पर ग्रहों की, वो जो हमारे ऊपर ग्रह चल रहे हैं जिन्हें हम आकाशीय पिंड कहते हैं, और हमारा शरीर भी एक पिंड है, उन आकाशीय पिंडों का इस पिंड के ऊपर पड़ने वाला जो असर है उसकी गणना से संभावनाओं को जानना ज्योतिष विज्ञान है। अब इसके आधार पर हम अपने जीवन में ये भी समझ सकते हैं कि कैसे किस समय में हमें किस बीमारी से या कैसे हम अपने जीवन में स्वास्थ्य को बुलाएं कि किस समय पे हम किस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। जैसे आज के टाइम की अगर बात करूं, कोरोना बहुत फैला, चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन उन लोगों को कोरोना सबसे ज़्यादा पकड़ा जिनका राहु से संबंध था। जैसा कि मैंने बताया, दिशा और दशा का हमारी लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। दिशा ठीक ना होने की वजह से कई बारी हमारी लाइफ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं। तो हम अपने आज एक्सपर्ट से जानते हैं कि वास्तु का क्या रोल है हमारे हेल्थ के ऊपर। जी, वास्तु बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ के ऊपर। वास्तु से हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं, इट कैन बी फिजिकल इश्यूज, बोन इश्यूज, रिलेशनशिप्स या फाइनेंशियल इश्यूज आके अगेन हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होएगी, टेंशन्स आएंगी, स्लीपलेस नाइट्स होंगी, वो हमारी हेल्थ को डे बाय डे डाउन लेती जाएंगी। वास्तु इन सब को ठीक कर सकता है अगर हमारे घर में प्लेसमेंट्स प्रॉपर हों, अगर हमारे वॉशरूम्स की, रूम्स की या किसी चीज़ की भी प्लेसमेंट्स प्रॉपर हो। नॉट ओनली घर,
अगर हमारे ऑफिसेज में या कहीं भी वर्क प्लेस की प्लेसमेंट्स प्रॉपर हों तो हमें ये सारे इश्यूज आएंगे ही ना, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे ना रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। ऐसे करते करते अगर हम इसकी डेप्थ में जाते रहेंगे तो हम अपने बॉडी को अपने आप ही हील करेंगे। अगर हम आज एक रेमेडी करते हैं तो हम अपने आप के प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ हम एक रेमेडी कर रहे हैं, तो हाँ हमारा माइंड स्ट्रांग हो रहा है, हमारी चीज़ें स्ट्रांग हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने चीज़ें अपनी फेवर में मोल्ड कर ली हैं। हमारी हेल्थ साइमल्टेनियसली ठीक होने लग जाएगी। ओके। वैसे कहते हैं ना कि घर में तोड़ फोड़ करनी पड़ती है वास्तु को। नॉर्मली दिस इज़ द थिंग पीपल थिंक कि अगर हम वास्तु एक्सपर्ट को बुलाएंगे तो हमारे घर में तोड़ फोड़ करवा देंगे या हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा वास्तु के अकॉर्डिंग चलने से। तो इज़ इट एक्चुअली लाइक दिस? नो, इट इज़ नॉट एक्चुअली लाइक दिस। हम लोग क्या फोकस करते हैं, एक इंसान हमारे पास एक परेशान होके आया है, वो पहले ही परेशान है, अगर मैं उसको तोड़फोड़ करा दूंगी तो वो परेशान ही होगा। इंस्टेड वास्तु के वो अपनी फाइनेंशियल उसमें गुम हो जाएगा, वो वास्तु नहीं ठीक कराएगा, वो अपने और टेंशन्स में चला जाएगा। हम जो रेमेडीज कराते हैं वो बिना तोड़फोड़ के, बिना डिमोलिश करे, हम लोग कलर से, हम लोग लाइट से, हम लोग ऐसी चीज़ों से रेमेडीज करा देते हैं कि वो असर तो देती है पर तोड़फोड़ नहीं करानी पड़ती है, और हमारा पॉजिटिव वे अपने आप ही शुरू हो जाता है कि हाँ तोड़फोड़ भी नहीं हुई और हमारी लाइफ का एक दिशा सही आ गई है। मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगी, वास्तु सबसे ज़्यादा तब उसको असर करता है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव असर उस पर्सन को करता है घर में जिसका ऑरा सबसे वीक होता है। ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें रेकी, मेडिटेशन, ऐसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। जी, इसके बारे में तो आचार्य जी आप हमें बेहतर बता पाएंगे। जी देखिए, सारा खेल ऊर्जा का है। हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं या हम खुद भी हैं, सब ऊर्जा से बने हुए हैं, और हर एक चीज़ का अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम ऑरा कहते हैं। जी। और वास्तु, जैसे कि बताया दीपांशु जी ने, कि वास्तु से हम अपने घर की ऊर्जा को हम इस तरीके से कर लेते हैं जिससे परेशानियां हमें एकदम असर ना करें। फिर अगर मेरा ऑरा वीक होगा तो सबसे पहले जिसका ऑरा वीक होगा उसके पास सबसे पहले परेशानी जाएगी, और अगर घर का ऑरा पॉजिटिव है और मेरा ऑरा एक बार को अगर वीक भी है तो परेशानी घर के ऑरा से पहले घर के बाहर ही रुक जाएगी, मेरे पास तक नहीं आएगी। ओके। और रेकी हो, मेडिटेशन हो, इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, रेकी से जो रेकी मास्टर होते हैं, जैसे मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, हम लोगों का काम है कि हम ऊर्जा को चैनलाइज करते हैं, हम ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं और आगे जिस भी व्यक्ति को देनी है उसको देते हैं। रेकी का मतलब भी यही है तो ये हमारे भारतीय संस्कृति की पद्धति जिसे हम स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानते हैं, जो ऋग्वेद में भी दे रखी है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। लेकिन यही चली गई जापान से जाके ये बन के आ गई रेकी। रे मतलब यूनिवर्स, की मतलब एनर्जी। यूनिवर्स पूरा का पूरा जिसमें हम भी आते हैं सब ऊर्जा से बना हुआ है। उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आगे देना, अपने आप को चैनल बना के, अपने आप को एक माध्यम बना के आगे किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को देना जिससे कि उस व्यक्ति की या उस पर्टिकुलर चीज़ की ऊर्जा बैलेंस हो सके, जिससे उसके ऊर्जा क्षेत्र में कोई भी परेशानी या बीमारी एकदम या उसके ऊर्जा क्षेत्र में एंटर ना कर सके। ये हम रेकी के ज़रिए कर सकते हैं। और ध्यान अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है कि हम अपनी ऊर्जा का एक स्पंदन इस तरीके से बढ़ा लेते हैं जिससे कि कोई भी परेशानी उसके अंदर नहीं आ। दीपांशु जी आप पहले बताइए, कुछ ऐसा है जो हमारे व्यूअर्स को, जो घर बैठकर वो अपने कई चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं, वास्तु दोष जिससे कहते हैं, तो जिससे कि उनकी हेल्थ इश्यूज़ में उनको फ़ायदा हो। हाँ जी बिल्कुल। हमारे वास्तु में सबसे पहले कहते हैं सन की जो रेज हैं, जो सन की एनर्जी है, उसको जितना हो सके घर के अंदर सनलाइट को आने दो। डी क्लटर, डी स्टेगनेशन इज ऑलवेज रिकमेंडेड। वास्तु में अगर आप कोई भी बेकार सामान, कोई भी जो सामान आपको कभी सालों साल कभी काम नहीं आना है, वो भी आपके घर में पड़ा है, वो एक नेगेटिव एनर्जी आपके घर में, आपके ऑरा में लेके आ रहा है, आप उसको निकालो। आप उसको घर में रख के अपने लिए इल हेल्थ लेके आ रहे हो, उसको निकालो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सनलाइट, जितनी ग्रैब कर सकते हो वो चीज़ करो, और अपना थॉट, अपना कर्म, अपने सारा अराउंड सराउंडिंग्स को पॉजिटिव रखो। और जितना हो सके हमें सबसे पहले तो चाहिए, कहीं भी लीकिंग वाटर है वो चीज़ हमारे घर से निकलनी चाहिए। जो दर्शकों के लिए सबसे सिंपल सॉल्यूशन है कि हमारा
जितना लीकिंग वाटर होगा उतना फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, उतने हेल्थ इश्यूज आएंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ स्टॉप करें और जितनी सनलाइट अपने घर में या अपनी बॉडी में इनहेल कर सकते हैं वो चीज़ करें। जी पर दीपांशु जी, आजकल जिस तरीके के हमारा लाइफस्टाइल है, ज़्यादातर हमारे घर में सनलाइट तो दिखती ही नहीं है और हम उठते भी नहीं हैं। गॉन आर द डेज जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते थे सनराइज़ के टाइम पे। आजकल तो लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है, वी हार्डली गेट अप इन द मॉर्निंग और सन को हम होते हुए भी नहीं देखते हैं और घर में तो बहुत मुश्किल से नज़र आता है। तो उसके लिए आपके पास क्या रेमेडी है जिन लोगों के घर सनलाइट आती ही नहीं? जी बिल्कुल, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्ले करते हैं वेस्टीरियोलॉजी पे, वास्तु प्लस इंटीरियर्स प्लस साइकोलॉजी। हमें सनलाइट चाहिए पर आती नहीं है, फिर हम अपने इंटीरियर्स में सनलाइट वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, येलो कलर्स अपने इंटीरियर्स में लेके आएंगे, सन की एक इमेज जो हमारा विजुअली सन हमारे साथ है, हमारे साथ वो एनर्जी दे रहा है। विजुअली हम सन की एक इमेज, राइजिंग सन की एक इमेज लेके आएंगे अपने घरों में, पर्टिकुलर डायरेक्शंस में। हम वो ऑरा क्रिएट करेंगे, हम अरोमा से अपने ऑरा को प्यूरिफाई करेंगे, क्योंकि हम सन क्या होता है, वो डीऑर्डराइजर होता है, वो डिसइंफेक्टेंट होता है जो हमारी नेगेटिव एनर्जी सारी खत्म करता है। बट अब सनलाइट तो है नहीं, क्योंकि हम आजकल इंटीरियर्स इतना मेजर हो गया है कि वो सनलाइट पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है जी। ना हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम लोग सनलाइट ग्रैस्प कर सके। तो हम लोग फिर उसको कलर से, हम लोग साउंड से, हम लोग मंत्र जाप करके, हम लोग मंत्रास अपने घर में चला के रखेंगे, ओम मंत्र जाप, लेट इट बी एनी, जो आपका मन करे। हम लोग अरोमा ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे हमारा खुद को बहुत अच्छा फील हो। हमें सन की लाइट से अच्छा ही फील होता है ना, हमें बहुत प्योर फील होता है। अगर हम वो अरोमा, वो ऑरा हमारे घर में क्रिएट कर सकते हैं, जो अरोमा से या विजुअल कंफर्ट से वो चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं घर में, वो चीज़ें भी आपको अपने आप को पॉजिटिविटी देंगी और एक जीने की नई इच्छा जगाएंगी आपके अंदर। ओके। जैसा कि दीपांशु जी ने बताया कि रेकी और मेडिटेशन से हमारी वाइब्रेशंस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, वैसे भी मैं समझती हूँ आजकल बहुत टेंशन और डर का माहौल है, फिर से कोरोना आ रहा है। तो इस ऐसे माहौल में घर बैठ के आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे व्यूअर्स को, जो वो घर बैठ के करें जिसमें कम एफर्ट हो लेकिन उनको एक अच्छा रिजल्ट मिले, मेंटल स्टेबिलिटी उनकी थोड़ी बेटर हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बेटर हो, हेल्दी रह पाएँ मेंटली? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम रोज़मर्रा के टाइम पे करें और उससे ही हम अपने मेंटल पीस को, अपने मन को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। सबसे पहले मैं ज्योतिष के माध्यम से बताऊंगा कि ज्योतिष में हम जब बात करते हैं ग्रहों की, तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जब भी पूर्णमासी आती है, जिसे हम फुल मून कहते हैं, उससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक जितना समय आप चंद्रमा की रोशनी में बाहर बिता सकें, चाहे वो आधा घंटा, 15 मिनट, जितनी देर आप बिता सकें, तो चंद्रमा की रोशनी में बिताएं, क्योंकि वो जो मून की एनर्जी आपको मिलेगी वो आपके मन को अंदर से स्ट्रांग करेगी। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूँ ध्यान के माध्यम से, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके अंतर मन को गहराई से एकदम शांत करती है। उससे पहले, ध्यान करने से पहले अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं सिखाने वाले, जिससे मुझे, खैर मैं उसमें क्या बोलूँ, थोड़ी सी आपत्ति इस बात की है कि वो पहले हमारे अंदर के भरे हुए उसको खाली करने की जगह सीधा ही उसमें कुछ और नया भरने की बात करते हैं ध्यान के माध्यम से। लेकिन मैं कहता हूँ, देखिए, ध्यान करने से पहले थोड़ा सा रेचन करें, यानी थोड़ा सा अपने अंदर की जो भावनाओं को बाहर निकालने की कोशिश करें, फिर बैठे ध्यान के अंदर। और ध्यान की उस प्रक्रिया से आप देखेंगे कि मन कितना शांत हो जाता है। शांत मन ज़्यादा ऊर्जा को एब्जॉर्व करता है, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और हमारे साथ एक वास्तु एक्सपर्ट बैठी हुई हैं, ये आपको बता सकती हैं कि ध्यान सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देगा, कहाँ बैठ के हम ध्यान करें। जी 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 बिल्कुल। वास्तु के अकॉर्डिंग घर में नॉर्थ ईस्ट में अगर आप ध्यान लगाते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा शांति देगा, बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन देगा। आपको ऐसा फील होगा कि आप अगर प्रॉपर ध्यान लगा रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल फ्री कर रहे हैं नॉर्थ में बैठ के, तो आप खुद बहुत रिलैक्स फील करेंगे। और आप अगर इसको कायम रखते हैं, इसको कंटिन्यू करते रहते हैं, तो आप एक तो इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे
और साथ ही साथ बहुत रिलैक्स फील करेंगे, जिससे आपको आपके मन को और ताकत मिलती है अपनी जो डर है उसको निकालने के लिए जी। और अगर आपने ऊर्जाएं क्रिएट करनी है तो आप घर के सेंटर में बैठ के ऊर्जाएं क्रिएट कीजिए। जो अपने अंदर की ऊर्जाएं आपको जागरूक करनी है वो घर के सेंटर में बैठ के कीजिए। अगर मन शांत करना है तो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के कीजिए। जी जी, बहुत ही अच्छे टिप्स दिए आज हमारे व्यूअर्स को आपने। आई थिंक ये सब इतना इजी है कि हर कोई घर बैठ के इसका फ़ायदा उठा सकता है और बहुत इजीली कर भी सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो, डॉक्टर मीनू शो फॉर गुड हेल्थ। जाने से पहले आपको एक मैं हेल्थ टिप देना चाहूँगी। विंटर सीजन में हम अक्सर पानी पीना ही भूल जाते हैं या कहते हैं प्यास ही नहीं लगती। So today's Dr. Meenu's health tip is drink plenty of water, keep yourself hydrated for a glowing skin. Thank you.